स्टूडेंट्स मैं जेनेटिक्स के बारे में बताता हूँ कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट है जिसके अंतर्गत हम हेरेडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं। हेरेडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, parents to progeny। माता पिता का कैरेक्टर संतत स्थानांतरित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरेडिटी बोलते हैं। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में जिक्र किया गया है कि ये एक प्रकार का कोई फैक्टर्स होता है जो कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी के लिए रिस्पांसिबल होता है। फैक्टर अब जब तक डीएनए का आविष्कार नहीं हुआ था। आइए हम डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लिक एसिड नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हटना और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और फॉस्फेट ग्रुप एसिड पाया जाता है, इसका नाम पड़ा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब कि मॉडर्न क्वेश्चन एक मॉडल इंडिया का कि जो डीएनए होता है वो हेलिकल नेचर होता है, डबल स्ट्रैंड का होता है, डबल स्ट्रैंड का होता है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डीएनए होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए आर इन थ्री पार्ट्स। कंपोनेंट ऑफ डीएनए राइबोज शुगर जिसको कि हम पेंटोज शुगर के नाम से भी जानते हैं, पेंटोज शुगर। दूसरा जो होता है नाइट्रोजनस बेस जिसको कि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पेरिनिन। प्यूरिन एंड पेरिनिन। जो तीसरा होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ये एसिडिक नेचर का होता है। राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स दैट मींस न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों चीज पाया जाता है जो तीनों कंपोनेंट के बारे में मैंने जिक्र किया। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स में राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है दो प्रकार का होता है जो मैंने बताया, प्यूरिन और पेरिनिन। कार्बन रूल के अनुसार डबल हेलिकल डीएनए जो होता है वो इस प्रकार से यूज होता है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये 3 प्राइम कार्बन से 5 प्राइम कार्बन डबल स्ट्रैंड का होता है, 3 कार्बन। एक शार्लस रूल था जो कि इस रूल के अनुसार जो एडेनिन होता है हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग होता है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड में। जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, वो भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में। दैट मींस ये पेयरिंग में थाइमिन एंड ग्वानिन पेयरिंग में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन साइटोसिन। क्या होगा जब
Suddenly changing characters which are inheritable. Carrying are not carrying it kindly, but carrying it only a slight shape. DNA DNA से जब DNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब DNA से RNA बनता है तो किस प्रोसेस से बनता है? ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। जब RNA से प्रोटीन बनता है तो किस प्रोसेस से बनता है? प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए हम चित्र करते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन का होता है, वो भी किस मोड में मतलब कि रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर से होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। और टाइप का रेप्लिकेशन होता है जैसे डीएनए डीएनए इससे मतलब कि दो डीएनए बना तो डेट मींस एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। तो ये आधा भाग पुराना है, आधा भाग नया है, तो आधा सुरक्षित है। इसीलिए इस मॉडल को क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसमें लेने के लिए डीएनए से डीएनए बनने के लिए एंजाइम्स का प्रयोग होता है। एंजाइम्स को नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन मैं एंजाइम के बारे में संक्षिप्त करूंगा यहाँ पे। एंजाइम्स क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स इसमें प्रयोग होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम का पहचान होता है कि लास्ट में क्या लगा होता है? एएसई। अगर लास्ट में सीसी का एएसई लग जाए तो वो क्या होता है? वो एंजाइम होता है। जैसे न्यूक्लियेज, एमाइलेज, लैक्टेज, आरएनएज। लास्ट में एएसई लगा है टेक्निक में सिंबल दर्शाता है कि ये कब एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स प्रोटीनियस इन नेचर होता है। प्रोटीनियस इन नेचर और इसका जो वर्क होता है वो कैटालिस्ट का काम करता है। एंजाइम क्या करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। एक देखिए कैटालिस्ट क्या होता है? दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उस पदार्थ जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं। तो एंजाइम्स के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। कैटालिस्ट होता है, प्रोटीनियस इन नेचर होता है और ये हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में